नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की पहली खबर है कर्नाटक में हिट तो एमपी में फिट। टिकट बंटवारे को लेकर कर्नाटक में बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया है, अगर वो सफल रहा तो मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बेटे बेटियों के टिकट मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपने बुजुर्ग नेताओं को टिकट देने की बजाय उनके बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को टिकट दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में चलेगा कर्नाटक फॉर्मूला, मिलेगा नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट। अगर कर्नाटक में बीजेपी ने जीत के झंडे गाड़े तो ये मान लीजिए कि इसका असर छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में भी दिखेगा, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 से ज्यादा मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं। यदि जीत पक्की है तो बीजेपी को परिवारवाद से दिक्कत नहीं है। वहीं रिश्तेदारों को टिकट देकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि फॉर्मूला आगे भी अपनाया जा सकता है। तो क्या कर्नाटक के नतीजे ये तय कर देंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी या नहीं? चुनाव में परिणाम मूलक चुनाव लड़े जाते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। वो युवा भी हो सकता है, वो थोड़ा सा वरिष्ठ भी हो सकता है। युवाओं की ऊर्जा और वरिष्ठों का अनुभव दोनों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को महसूस होती है और तदनुसार भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है। भले ही फैसला बीजेपी की परिवारवाद पर राजनीतिक लाइन से विपरीत रहा हो, लेकिन जानकार इसे दक्षिणी राज्य में बीजेपी की जीत की ओर एक मजबूत कदम मान रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी ने जिन नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं उनमें पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे वीवाई विजेंद्र, पूर्व सीएम एस बंगारप्पा के बेटे कुमार बंगारप्पा, पर्यटन मंत्री आनंद सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह, कोप्पल सांसद कराडी संगन्ना की बहू मंजुला अमरेश, गुलबर्गा सांसद उमेश जाधव के बेटे अविनाश जाधव समेत कई मंत्रियों के रिश्तेदारों का नाम शामिल है। इधर कांग्रेस को मौका मिल गया है कि वो परिवारवाद पर बीजेपी को घेर सके। सीनियर लीडरों के टिकट काटकर उनके बच्चों के सामने भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला और भाजपा के नेता आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कुछ भी कर ले, मध्य प्रदेश में उनकी हार सुनिश्चित है। तमाम फार्मूले बदलने के बाद भी वे कुछ नहीं कर पाएंगे और जनता का फार्मूला ही यहां लागू होगा। कर्नाटक फॉर्मूला की सफलता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट बंटवारे की दिशा तय कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे दर्जन भर नेता हैं जिनके बेटा या बेटी चुनावी लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन का नाम आ रहा है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पिछले चुनाव में बेटे आकाश विजयवर्गीय को राजनीतिक विरासत पहले ही सौंप चुके हैं, लेकिन अब इंतजार कर्नाटक चुनाव के नतीजों का है। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कितना कारगर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी और कांग्रेस मिशन 2023 के लिए जी जान से जुटी हैं। कांग्रेस तो चुनाव से पहले नाराज नेताओं को एक करने की कोशिश भी कर रही है और इसके लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर भी हैं। अब दिग्विजय कांग्रेस को कहां तक जोड़ पाएंगे ये तो देखना ही होगा। साथ ही चुनाव में इसका कितना फायदा कांग्रेस ले पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। 10 उम्मीदवार हैं, टिकट मिलेगा एक को, तो 10 को एक करने के लिए तो प्रयास होना चाहिए ना। दिग्विजय सिंह कांग्रेस को जोड़ने निकले। एमपी की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने ये जिम्मेदारी ली है, और ले भी क्यों ना। भला कौन चाहेगा कि चुनाव के वक्त पार्टी में कोई विभीषण पैदा हो। लिहाजा दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को जोड़ने का जिम्मा उठा लिया है। जाहिर है
कि टिकट बंटवारे के दौरान नेताओं की नाराजगी चरम पर होती है। ऐसे में कांग्रेस को भी एक ऐसे नेता की जरूरत है जो इन नेताओं की नाराजगी दूर करते हुए इन्हें एक सूत्र में बांध सके। कांग्रेस के सभी लोगों को जोड़कर एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता। पार्टी में टूट फूट नहीं है। अरे 10 उम्मीदवार हैं, टिकट मिलेगा एक को, तो 10 को एक करने के लिए तो प्रयास होना चाहिए ना। वो मेरा हम लोग का प्रयास। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी को भी ये एहसास है कि नेताओं की नाराजगी बढ़ी तो चुनाव में उनकी लुटिया डूब सकती है। इसलिए बीजेपी भी पिछले कई दिनों से नेताओं की घर वापसी करने में जुटी हुई है। हालांकि दिग्विजय सिंह को लेकर इस बार भी बीजेपी हमलावर है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो भी बोल रहे हैं वो पहले से बोलते आए। कमलनाथ जी नहीं समझ रहे हैं। वो पहले से कहते हैं कि मैं जहां जाऊंगा वहां कांग्रेस के वोट कटते हैं। उनने कहा, फिर भी कमलनाथ जी उन्हें भेज रहे हैं। उनकी सभा में तो कोई आता नहीं है। इसलिए आपने कभी दिग्विजय सिंह जी की आम सभा देखी नहीं होगी पिछले 10-15 साल में। कांग्रेस को इकट्ठा करते हैं वो, और फिर जहरीले बोल वचन होते हैं उनके। चुनावी मौसम है तो मान मनोबल का दौर भी चल रहा है। आने वाले वक्त में ये और तेज भी होगा, लेकिन कांग्रेस नेता एक होकर पार्टी को जीत के रास्ते तक ला पाएंगे और दिग्विजय सिंह के लिए ये करना कितना आसान रहने वाला है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी में अनुशासन की ऐसी डोर है जिसमें नाराज नेता भी एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस में ऐसी कोई डोर नजर नहीं आती। खैर, दिग्विजय सिंह एकता की डोर लेकर निकले हैं। अब इसमें वो नाराज नेताओं को बांधने में कहां तक कामयाब होंगे, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात करेंगे पंजा छाप की। जी हां, मध्य प्रदेश में मौसम चुनावी है तो सियासत में दल बदल के बादल भी छाने लगे हैं। कई नेता पहले ही पाला बदल चुके हैं, तो अब दिग्विजय सिंह के एक बयान ने सियासत को नई हवा दे दी है। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारा भाजपा के नेताओं से संपर्क हो जाता है, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के वर्कर्स के साथ ऐसे तो सियासत अपनी ही धुरी पर घूमती है, लेकिन जब चुनाव सर पर हो तो पराया भी सगा हो जाता है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान से तो यही जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। एक बार फिर सुन लीजिए दिग्गी ने क्या कहा। हमारी मीटिंग नहीं हो पाती है, बैठकें नहीं हो पाती है, चर्चा नहीं हो पाती है, संपर्क नहीं हो पाता है। हमारा भाजपा के नेताओं से संपर्क हो जाता है, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के वर्कर्स के साथ दिग्विजय सिंह के इस बयान ने एक तरफ कांग्रेस की अंदरूनी कलह की कलई खोल दी है, तो वहीं ये सवाल भी उठने लगा है कि बीजेपी में वो कौन से पंजा छाप नेता हैं जिनका संपर्क कांग्रेस से है। हालांकि इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद ही जवाब दे दिया। कांग्रेस की चिंता देखिए, कांग्रेस के लोग जो है ना, दिग्विजय सिंह जी से जनता तो मिलना चाहती नहीं, कार्यकर्ता भी मिलना नहीं चाहता। वो खुद जा रहे हैं मिलने के लिए, तब लोग उनसे नहीं मिल रहे हैं। तो इससे आप कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा कर लो। ये कांग्रेस अब डूबता जहाज है, ये रसातल को जा रहा है। इसके बाद दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं कि आखिरी चुनाव है, और उसके बाद फिर वो जो एक ऐड आता था ना, ढूंढते रह जाओगे, ऐसा ही ऐड आएगा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में ढूंढते रह जाओगे। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तो लाजमी है कि सियासत भी चरम पर पहुंचेगी। लेकिन सवाल वही कि क्या चुनाव से पहले दल बदल की सियासत भी नए मुकाम पर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात छत्तीसगढ़ के सियासतपुर यानी कि बिरनपुर की। जिस तरह से बिरनपुर घटना पर सियासत हो रही है, उससे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बिरनपुर सियासतपुर में तब्दील हो गया है। बीजेपी मुद्दा भुनाने में जुटी हुई है तो कांग्रेस इस सियासी चाल को बखूबी समझ रही है। बिरनपुर की इस घटना को कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन इसको लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी बिरनपुर के मुद्दे को भुनाने में जुटी है। जाहिर है कि ये साल चुनावी है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा बीजेपी विधायक दल बिरनपुर पहुंचा, जहां बीजेपी नेताओं ने ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरती दिखी। बिरनपुर में
हम लोग सब आए हैं, पूरा विधायक दल हमारा आया, पूरी टीम के साथ आए हैं और उनके परिवार से, ईश्वर के परिवार से मुलाकात, उनके पिताजी, उनके माताजी से, उनके भाई से। जिस प्रकार बीरनपुर को छावनी बना के रखा गया है, किस प्रकार आतंकित किया जा रहा है और जो नाम इन लोगों ने दिया है, जिन लोगों के अपराधी हैं, पहले दिन से ही उन्होंने 41 नाम दिया है। उस 41 लोगों में 11 लोगों पे ही कार्रवाई हुई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है, खुला घूम रहे हैं। इधर बीरनपुर पहुंचे बीजेपी विधायक दल पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के नेता पहले भी बीरनपुर जा चुके हैं, आने जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन धारा 144 लगी है, ऐसे में बीजेपी नेताओं को नियमों का पालन करना चाहिए। पहले भी जा चुके हैं 2-2, 3-3 बार, जाने आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन वहाँ 144 धारा शायद लगा है, तो उस नियम का पालन करना चाहिए। कुल मिलाकर बीरनपुर की इस घटना पर सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को भुनाया जाए। वहीं कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति को समझ भी रही है और इसके लिए कांग्रेस ने कोई न कोई रणनीति जरूर तैयार कर रखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को बीजेपी बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा छत्तीसगढ़ में रणनीति भी बना ली गई है, लेकिन इसे लेकर सूबे में राजनीति भी गर्मा गई है। तो वहीं बीजेपी के मेगा शो पर कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल की सुबह 11 बजे प्रसारित होगा, जिसे छत्तीसगढ़ बीजेपी बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। हर विधानसभा के 100 बूथों में मन की बात को सुनाया जाएगा और हर बूथ में 100 से ज्यादा आम लोगों को जुटाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने इसे नहीं सुनने की बात कही। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि लोगों के मन की बात कब सुनेंगे आप। बात यह है कि लोगों के मन की बात कब सुनेंगे आप? अपनी मन की बात तो आप 100वीं कड़ी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन एक आध कड़ी तो जनता के मन की बात सुन लेते हैं, जो कि नहीं हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी मन की बात में अच्छे कामों को बताते हैं और ये राष्ट्र निर्माण की बेहतर पहल है। बीजेपी ने सीएम भूपेश और कांग्रेस को मन की बात सुनने की सलाह दे डाली। मन की बात भूपेश जी को सुनना चाहिए और सुनते भी होंगे, तभी इतनी बात कर रहे हैं। इसमें किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, युवकों के लिए भी है, वैज्ञानिकों के लिए भी है और ये मन की बात आज तक 100 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है। कांग्रेस मन की बात के मेगा शो को नौटंकी करार दे रही है, तो बीजेपी इस आयोजन के जरिए आम जनता को जोड़कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। अब देखना होगा कि मन की बात का मेगा शो प्रदेश बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव हर कीमत पर जीतना चाहती है, फिर चाहे वो एलडीएम कार्यक्रम की शुरुआत करके हो या फिर कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की बलि देकर। जी हां, कांग्रेस नई रणनीति के तहत अब प्रदेश की 39 सीटों पर नए कैंडिडेट्स की तलाश में है, जिससे विधानसभा चुनाव में जीत पक्की की जा सके। लेकिन कांग्रेस की इस तलाश ने मौजूदा विधायकों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। जीत की नई रणनीति के तहत कांग्रेस ने एलडीएम कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका मकसद संगठन को मजबूत करना और नए लोगों को कांग्रेस से जोड़ना है। इतना ही नहीं, राजीव भवन में हुई एलडीएम की बैठक के बाद एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने तो यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रतिभाशाली कार्यकर्ताओं को आगे लाकर चुनाव भी लड़ाएंगे। ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमारे को ऐसा कोई लगता है कि जहां पर उस प्रतिभावान हमारा पार्टी का वर्कर है, उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं संगठन में या चुनावी क्षेत्र के अंदर, तो पार्टी लीडरशिप के ऊपर हम उसके सुझाव दे सकते हैं। और वहां पर इनका हमारा आइडेंटिफाई करने का मायने भी है कि संगठन में किस तरीके से उनको आगे जगह दी जाए।
गुरुवार को राजीव भवन में हुई एलडीएम की बड़ी बैठक की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि इसकी अध्यक्षता खुद एलडीएम के नेशनल कोऑर्डिनेटर के राजू ने की। लेकिन राजेश लिलोटिया के बयान ने मौजूदा विधायकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विधायकों से लोग नाराज हैं, इसलिए विधायकों के टिकट काटने और उन्हें बदलने पर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस पार्टी से जनता नाराज है और शायद इसलिए कांग्रेस के बीच में ये मंथन हो रहा है। खुद सीएम भूपेश बघेल भी कई बार विधायकों की टिकट कटने के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में एलडीएम प्रोग्राम ने मौजूदा विधायकों की चिंता और भी बढ़ा दी है। विधायकों को लेकर जनता की नाराजगी या फिर रिपोर्ट कार्ड में खामियां, टिकट कटने की जो भी वजह हो, सवाल तो यही है कि क्या कैंडिडेट्स बदलने से चुनाव के नतीजे बदल जाएंगे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में आज मुलाकात करिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा से। कुलदीप जुनेजा रायपुर की उत्तर सीट से विधायक हैं, तो चलिए जानते हैं कि 2023 को लेकर क्या है उनकी रणनीति और किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी कांग्रेस। बोले तो नेताजी में आज हमारे साथ उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा जी हैं। हम उनसे सीधे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ है उनके विधानसभा क्षेत्र का हाल। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने मुझे विश्वास किया था, मुझे टिकट दी थी और 4 साल से ज़्यादा होने को आ रहा है और मैं अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा हूँ। लगातार विकास के कार्य मेरे क्षेत्र में विधानसभा में हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सारे जो भी काम मैंने उनसे कहा है तो करीब करीब सारे काम होते हैं। अभी भेंट मुलाकात में भी उन्होंने 171 करोड़ का भूमि पूजन किया है और 20-25 करोड़ रुपए की जो मैंने मांग की थी उस मांग को भी पूरा किया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी आप देखेंगे चारों तरफ अंदर वार्डों के अंदर में डामरीकरण हो रहा है, चल रहा है, गार्डन बन गए हैं, लाइटें लग रही है और जनसंपर्क की बात है, जहां बुलाते हैं लोग जाता भी हूं और रोज सुबह पब्लिक से खुलेआम बैठ के मिलता हूं। 2023 चुनाव की बात करें, कुछ ही समय का वक्त बचा है, किन रणनीति को लेकर आप काम करेंगे? देखिए, रणनीति तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बनाई है, पूरे प्रदेश के अंदर में पूरा देश मान रहा है, उनके कामों को जान रहा है, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और वापस पुनः कांग्रेस की सरकार यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनेगी। तो किन स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं? देखिए, यहाँ मैं रोड में बैठता हूँ पिछले 30 सालों से और मेकाहारा अस्पताल मेरे बगल में है और यहाँ पर मेरे विधानसभा के नहीं सब तरफ से लोग आते हैं मेरे पास में, किसी प्रकार का भी कोई इलाज कराना हो मेरे से हम लोग पत्र डालते हैं, उससे इलाज भी हो जाता है और कहीं जाना पड़ता है तो मैं खुद स्वयं स्कूटर में उठा के चले जाता हूँ। किसी का भी इलाज कराने में मैं कभी देरी नहीं करता हूँ, क्योंकि इलाज सबसे महत्वपूर्ण काम रहता है, किसी का इलाज कराना, और वहाँ से दुआएं भी मिलती है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत दुआएं भी कमा लूँ। पूर्व विधायक सुंदरानी जी का कहना है कि आप पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं। अंबेडकर अस्पताल की आपने बात करी, उन्होंने कहा कि मैंने पहले वहां जन चौपाल लगाती थी, 5 साल काफ़ी विकास किया अंबेडकर अस्पताल का, क्षेत्र का विकास हुआ, लेकिन जिस तरीके से विधायक महोदय को उस क्षेत्र में दिखना चाहिए, काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आप मैं बोला ना, उसका काम है विपक्ष का बोलना। 5 सालों में उनका काम देख लीजिए और मेरा काम निकाल लीजिए, क्या रिपोर्ट कार्ड बनता है। और आप चल के देखिए, उनने 5 साल में अगर आप मेरे वार्डों में घूमेंगे तो एक वार्ड में अगर 80 रोड है तो 80 के 80 रोड डामरीकरण करा दी हूँ। आप चल के देखिए, आकाश तिवारी का वार्ड है, मितेश भारद्वाज का वार्ड है, कामरान अंसारी का वार्ड है, आनंद नगर उस एरिया में बहुत सारे, देवेंद्र नगर पूरा देख लीजिए। ये अभी देखिए जेल रोड में डामरीकरण चल रहा है पूरा, ये जेल रोड, स्टेशन चौक और मौदापार है। 10 करोड़ का थोड़े दिन पहले नारियल फोड़ा हूँ, कल मैं नारियल फोड़ूंगा। मीरा दातार शंकर नगर में मीरा दातार रोड है, बोटल हाउस, वो रोड खराब है, कल उसका रोड का डामरीकरण का भूमि पूजन करूंगा। तो ये जब श्रीचंद जी थे तो उनकी सरकार थी तो क्या काम कराया बताइए ना, जनता तो देख रही है। ये शेड बनाया मैंने लोगों के भले के लिए, दवाई का लंगर खोला मैंने यहाँ पर, दवाई का लंगर, गरीबों को मुफ्त में दवाई मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर कोई नेतागिरी का काम नहीं है, जो भी बीपीएल कार्ड लेके आए गरीब उसको दवाई मुफ्त में मिलेगी। तो काम तो जनता बताएगी जी, श्रीचंद बोले या मैं बोलूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे वरिष्ठ विधायक कुलदीप जुनेजा, जिन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करा लीजिए, इससे साफ हो जाएगा कि काम किसने किया है, जनता खुद बताएगी कि किसका काम सबसे अच्छा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।
और अब बात करेंगे जन के मन की। हमने जगदलपुर की जनता से जाना कि 2023 में वो किसे चुनने जा रहे हैं, वो क्या विकास के काम हैं जो उनके मन को भा गए, और वो कौन से नेता और कौन सी पार्टी है जिसे वो सत्ता के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। जगदलपुर बस्तर की बात मैं करूं तो यहाँ विकास बहुत अच्छा हुआ है। लोगों के लिए खेल के ग्राउंड दिए गए हैं, दलपत सागर बनाया गया है, सड़कों का जाल बिछाया गया है। तो जनप्रतिनिधि अभी हमारे यहाँ के ठीक है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी जो टिकट वितरण करेगी उसके ऊपर ही यहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी। अभी ये तो मैं अभी नहीं बता सकता कौन से पार्टी जीतेगी, लेकिन दोनों पार्टी में कैंडिडेट डिसाइड करेगा किसको टिकट देते हैं, उसी आधार पे ही वोटिंग होगी। जनता के सामने अभी सबसे बड़ा महंगाई, बेरोजगारी, ये सब समस्याओं को लेकर तो चल रही है बात, और उसमें वो लोग फिर सोचेंगे कि कौन सी पार्टी क्या करती है और जो अभी कैंडिडेट हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके अनुसार फिर वो करेंगे। चेहरे तो आ जाते हैं नए पुराने जो भी हों, लेकिन मैनिफेस्टो जो शहर के लिए मार्गदर्शन और शहर को आगे बढ़ाने वाला, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो या महंगाई कम करने को लेकर हो, तो ये जो मैनिफेस्टो में जो आएगा, पढ़े लिखे आज के समय में काफ़ी लोग हो चुके हैं और सब ये मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए अपना चुनाव चिन्ह उस पर मोहर जरूर लगाएंगे। चुनाव तो दोनों पार्टी जनता देख चुकी है और कांग्रेस इस बार काम तो जरूर किया है, रिपीट होने की संभावना लगती है। छत्तीसगढ़ का जो विकास पिछले 15 साल में एक बहुत तेजी के साथ हो रहा था, आज वो विकास संपूर्ण रूप से रुक चुका है। ना सड़क बन रहा है, ना पुल पुलिया बन रहा है, और ये लगने लग गया है कि स्थिति देख के कि इस सरकार जाने वाली है और परिवर्तन की स्थिति में आ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए जो प्रति एकड़ 20 क्विंटल और जो समर्थन मूल्य दे रहे हैं 2650 रुपए, शिक्षा के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था, आत्मानंद स्कूल, ये ऐसी योजना है, गोधन न्याय योजना, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2023 में जनता पुनः कांग्रेस को आशीर्वाद देने वाली है। हमें 2023 में फिर से भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाना है और कांग्रेस की सरकार जो कि गरीबों की हितैषी सरकार मानी जाती है, ऐसी सरकार की हमें फिर से जरूरत है और हम फिर से भूपेश बघेल जी को वोट दे करके कांग्रेस की सरकार फिर से बनाएंगे। अगर वो अच्छा कार्य करता है तो आगे चल के हम उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। हमको किसी से मतलब नहीं है, कोई पार्टी से। जो अच्छा कार्य करता है वही चल के आगे की अच्छा कार्य करेगा, प्रगति करेगा, तो उन्हीं के लिए हम अपन करना चाहते हैं। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।